सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ाए गए पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के फिर से दोहराते हैं। तो आओ चलते हैं पढ़ाए गए पाठ की ओर। स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। पिंजरे में बंद पंछी हो या गुलाम मनुष्य, दोनों कभी सुखी नहीं रहते। सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी उनके मन की व्यथा का अनुमान लगाना कठिन होता है। इस कविता में भी हमने यही पढ़ा है। यह शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी हुई कविता है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, पंक्तियों के अर्थ को बताया था। आज हम इसके कुछ अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आप पृष्ठ संख्या 14 और 15 निकालो और एक पेंसिल लो और मेरे बताए अनुसार कुछ अभ्यास के प्रश्नों को पूरा करो। तो आओ चलते हैं व्याकरण से। पर्यायवाची हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। अब नंबर 2 चलते हैं शब्दों के विपरीत शब्द की ओर। शब्दों के विपरीत शब्द यानी कि दिए गए जो शब्द होते हैं उसके उल्टे अर्थ को विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बंधन तो स्वतंत्र, कड़वा मीठा, बहता स्थिर, मिलन वियोग, पसंद नापसंद, स्वतंत्र परतंत्र। नेक्स्ट है हमारा शब्द युग अर्थात शब्दों के जोड़े। शब्द युग्म मतलब शब्दों के जोड़े। इसके 4 प्रकार हैं। विलोम शब्द युग्म, सजातीय शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म और शब्दों की पुनरावृत्ति। विलोम शब्द युग्म, अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। विलोम शब्द युग्म का मतलब है कि दिए गए शब्द के उल्टे या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। सजातीय शब्द युग्म यानी कि एक ही जैसे, जैसे कि रूखा सूखा, भूखा प्यासा। नंबर 3 है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। सार्थक जो जिस शब्द का अर्थ हो, निरर्थक जिस शब्द का कोई भी अर्थ न निकले उसे हम निरर्थक कहते हैं। जैसे पानी वानी यहाँ दिया हुआ, पानी का तो मतलब होता है, लेकिन वाणी जो होता है उसका कोई भी अर्थ नहीं होता, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना, किसी शब्द को पुनः दोहराना। यहाँ पर जैसे जैसे, पुनरावृत्ति शब्द जैसे जैसे। अब हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। सुख दुख, दिन रात। सजातीय शब्द युग्म भूखा प्यासा, रूखा सूखा। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म पानी वानी, रोटी रोटी। पुनरावृत्ति शब्द युग्म जैसे जैसे, कभी कभी। देखा, तो ये था हमारा शब्द युग्म यानी कि शब्दों के जोड़े। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं संयुक्त अक्षरों के से शब्द बनाए। शन, श दिया हुआ है, अब इससे हमें शब्द बनाने। तो शन, क्षत्रिय, क्षमा। त्र से त्रिदेव, त्रिनेत्र, त्रिवेणी। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञानी। श्र से श्रवण, श्रम, श्रेष्ठ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अनुस्वार अर्थ और अनुनासिक। तो कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं। क, छ में बड़ी की मात्रा पक्षी। अब इसमें हम अनुस्वार और अनुनासिक को पहले समझेंगे, फिर हम प्रश्नों को हल किए गए प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं। और बच्चों, अब पहले हम समझते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार, अनुस्वार हर वर्ण के पंचम स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक की सहायता से होता है, जैसे अंगूर, हंस, पंथ, पंछी इत्यादि। आप बोलकर देखो, जब आप उच्चारण करोगे तो यह
इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। अनुनासिक या चंद्रबिंदु, अनुनासिक को हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसके उच्चारण प्राणवायु नाक और मुंह दोनों की सहायता से होती है, जैसे चांद, आंख, हूं, दांत, हंसना, इस तरह के शब्द। आप बोलकर देखोगे, महसूस करोगे कि हाँ, इसका उच्चारण प्राणवायु नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है। तो आप बड़े आसानी से इसे समझ जाओगे। तो चलो प्रश्नों हल किए गए प्रश्नों को देखते हैं। क छी, अब इसमें मैंने अनुस्वार लगा दिया। अनुस्वार जो एक बिंदु बोलते हैं उसे हम अनुस्वार। प छी, अब इसमें हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पंछी। ह स ना, हसरा। अब यहाँ हम अनुनासिक लगाएंगे जिसको कि हम चंद्रबिंदु कहते हैं, तो हो गया हंसना। प और थ है, अब हम प के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पंथ। पंथ यानी रास्ता। दा और त है, दांत। दांत के ऊपर हम अनुनासिक या चंद्रबिंदु लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? दांत। प और ख है, पख। पख के प के ऊपर हम अनुस्वार लगाते हैं तो क्या बनेगा? पंख। आ और ख है, आ कार के ऊपर हम अनुनासिक या चंद्र बिंदु लगाते हैं तो क्या बना हमारा? आंख। सास, सास के ऊपर हम आकार के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, क्या बना? सांस। बधन, बंधन। ब के ऊपर हम अनुस्वार लगाते हैं, क्या बना? बंधन। हु के ऊपर हम अनुनासिक लगाते हैं तो क्या हो गया? हूं। अब इसकी सहायता से आप पेज नंबर 14 और 15 पूरा करोगे और इसी तरह के जितने भी प्रश्नों को मैंने बताया है, अनुस्वार, संयुक्त अक्षर, विपरीत शब्द, शब्द युग्म और पर्यायवाची शब्द, इन सबको अपनी उत्तर पुस्तिका में आप पूजा रचना बुक की सहायता से 10-10 शब्दों को बनाकर पूरा करोगे। धन्यवाद।